अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी टिक्का बिरयानी, यानी कि चिकन टिक्का बिरयानी हम यहाँ पर बनाएंगे, जो आप बड़ी बोटी से भी, छोटी बोटी से भी, और जो लेग का पीस होता है उसके साथ भी आप बना सकते हैं, और पूरी फुल जो चिकन होती है उसके साथ भी आप बना सकते हैं। यही मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा पाव दही, 1 टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्च हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और काली मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, अदरक लहसुन डाल देंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर आप सिरका भी डाल सकते हैं, सिरका डालेंगे तो 2 से 3 टेबल स्पून डालिएगा। और यहाँ पर मैं लेमन जूस भी डाला है, मैंने सिरका भी डाला है यहाँ पर 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर मैंने डाला है, या जर्दे का रंग आप यहाँ पर डाल दें 1 टीस्पून। और ख़ूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे यहाँ पर। और ये है हरी मिर्च, मेरे पास फ्रोज़न हुई हुई पिसी हुई हरी मिर्च है, ये मैंने डाल दिया तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल दीजिए आप पीस के। और यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मैं मिक्स करूँगी। ये तकरीबन जो बैटर बना है ये कम से कम 800 ग्राम चिकन के लिए बना है। इनका जो वज़न है चिकन का तकरीबन 800 ग्राम है। और यहाँ पर जो है 2 जो पीस हैं ये लेग पीस के, ये तकरीबन 600 ग्राम के हैं। और एक है सीने का आधा पीस। यहाँ पर लगा लेंगे कट, इसमें काफ़ी गहरे कट आपने लगाने। चिकन को पहले अच्छा सा धो लीजिएगा, धोने के बाद थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आपने इसमें कट लगा देने इस तरह, काफ़ी गहरे कट लगाने, ताकि हड्डी तक जो है ना वो चिकन का जो मसाला है जो हमने बनाया टिक्का मसाला, वो इसके अंदर अच्छा सा लग जाए। तो यहाँ पर ये ब्रेस्ट का पीस है, आधा ब्रेस्ट का पीस है, ये इसमें भी अंदर तक आपने इसके कट लगाना है, ज़्यादा गहरे नहीं, ताकि ये अलग ना हो। और यहाँ पर खूब अच्छा सा कट लग गए दोनों को। बस अब इसके अंदर लगाएंगे ये मसाला, और जो हमने मसाला बना के रखा है टिक्का मसाला, और जो हरी मिर्च के थोड़े चंक्स थे, ज़ाहिर फ्रोज़न थी तो वो भी खूब अच्छे से हल हो गई यहाँ पर। और चिकन के अंदर तक आपने जो है ना ये मसाला खूब भर देना है बेहतरीन सा। अगर आपने होममेड मसाला बनाया हुआ है, मेरी रेसिपी से चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी है, तो वो अगर मौजूद है तो फिर ये सब चीज़ें आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना। तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है कि टिक्का मसाला आप घर में कैसे बना सकते हैं। अगर नहीं बनाया तो ये सारे मसाले आपने इसी तरह तरतीब से बनाकर इन सब चिकन को हम इस तरह मैरिनेट कर लेंगे। और जो बचा हुआ है उसी के ऊपर हमने इस चिकन को रख देना है। और इसको आप फुल नाइट के लिए भी रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मतलब जितनी देर आप रखेंगे इतना ही इस चिकन में लज्जत जायका बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसे फुल नाइट के लिए मैं रख दूँगी इसे, और फिर अगले दिन आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर इसके तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये ड्राई भी हो चुका है, क्योंकि चिकन ने काफ़ी मसाला अच्छा सा जब्स कर लिया है। सिर्फ इसका जो पानी है वो नीचे मौजूद है। तो अब ले लेंगे यहाँ पर वो बर्तन जिसमें हमने टिक्के को पहले गलाना है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है, और चूल्हे को ऑन कर दिया है मैंने। और यहाँ पर टिक्के को जो हम इस तरह रख लेंगे। तो इसमें से मैं खाली ये 2 लेग पीस ही बनाऊंगी, और बाकी जो हमारा ब्रेस्ट का पीस है वो मैंने फ्रोज़न कर लिया है, उसको अभी फ़िलहाल नहीं बनाना था, उसके साथ हम कुछ और काम करेंगे। तो इस तरह आप ये टिक्के को मसाला लगा के भी रख सकते हैं, फ्रोज़न कर सकते हैं जब आपका दिल करे। तो अगर आपने टिक्का बिरयानी बनाना हो तो बना सकते हैं, खाली आपने टिक्का बनाना हो पराठे के साथ, पूरी पराठे के साथ खाना हो, तो भी आप इस तरह फ्राई कर सकते हैं जैसे कि मैं भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिक्विड मैं लगा रही हूँ जो इसमें बॉल के अंदर मौजूद है। तो ये मसाला लिक्विड थोड़ा थोड़ा सा मैं लगा दूँगी, बाकी जो बचेगा वो फिर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको ढक दीजिए 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाइए, दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है। अगर तेज़ कर देंगे तो ये जल जाएगा, लग जाएगा, तो आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, और बस मैं इसको पलट देती हूँ। तो ये देखें अभी अच्छा कलर नहीं आया, लेकिन 15 मिनट में काफ़ी अच्छी गलावट एक तरफ साइड पे आ चुकी है। तो इसको मैं पलट दूँगी, उसके बाद दोबारा इसे ढक देंगे, फिर 15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तब तक हम यहाँ पर बना लेते हैं टिक्का बिरयानी का मसाला। और यहाँ पर ले लेंगे तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा कम मैंने ऑयल लिया है। यहाँ पर एक बड़े साइज़ की हमने प्याज ली है, बारीक स्लाइस कटिंग कर लेंगे, वो यहाँ पर डाल देंगे, और यहाँ पर इसको गोल्डन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी तो हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन,
और फिर डाल देंगे इसमें टमाटर। आधा किलो तकरीबन 600 ग्राम चिकन है और 600 ग्राम ही मैंने चावल लिए हैं, आधा किलो से थोड़े ज़्यादा। और यहाँ पर डाल दिया 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छा सा भूनेंगे यहाँ पर अदरक लहसुन को प्याज के साथ। प्याज का कलर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, तो आपने भी इतना ही इसको कलर देना है। अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए हमने भूनेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया तकरीबन आधा किलो टमाटर। तो ये टमाटर का इतना ही आपने क्वांटिटी रखनी है, जितने आपके चावल होंगे इतने ही आपने टमाटर लेने हैं। और अगर 1 किलो चावल के साथ अगर आप बनाएंगे तो आपने 3 पाव टमाटर लेने, 1 किलो नहीं लीजिएगा तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगी इसकी क्वांटिटी, क्योंकि आगे हमने दही भी डालनी है। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे ढक दिया पकने के लिए कि टमाटर हमारे गल जाएं। तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन टमाटर हमारे गल चुके हैं। 10 से 15 मिनट मैंने इसे ढक दिया था हल्की आंच पे। यहाँ पर हम कर लेंगे इसको मैश। और यहाँ पर जो दही है तकरीबन आधा पाव दही जानी थी, लेकिन मैंने गलती से पूरी दही डाल दी इसके अंदर। ये हमारी 1 पाव दही है, तो 1 पाव दही भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो मैंने जायका था और मज़ीद हमारे टिक्का बिरयानी का बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पर आधा पाव दही जाएगी। मसाले में डाल देंगे हल्दी ½ टी स्पून, लाल मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून, काफ़ी हमने चटपटी बिरयानी बनानी है। और पिसा हुआ धनिया डाल दिया था 1 टीस्पून, नमक डाल दिया था 1 टीस्पून। ये हैं इसके मसाले। अब इसको रख देंगे पकने के लिए हल्की आंच पे। यहाँ टिक्का चेक कर लेते हैं जनाब, काफ़ी धुआंधार हो चुका है और एक साइड से थोड़ा सा लग भी रहा है, तो बस इसको पलट देते हैं और नीचे का कलर देखते हैं कि कैसा। चिकन काफ़ी अच्छी गल भी गई है। इसकी रानों की तरफ से जो गोश्त हटता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो ये बिल्कुल बेहतरीन गल गई है हमारी चिकन। और जो थोड़ा सा लगा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर ये ऑयल नहीं पहुँचा था, इस वजह से ये हिस्सा लग गया है। तो बहरहाल हम यहाँ पर हमारी जो मसाला है वो भी भुनाई की तरफ आ चुका है। इसको आपने तब तक भूनना है जब तक ये इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। ये वो हमारा मसाला है जो हमारे टिक्के में हमने लगाया था और ये बच गया था, तो आपने इसको ज़ाया नहीं करना, आपने इसी मसाले में डाल देना है, क्योंकि टिक्का बिरयानी है तो टिक्का मसाला भी इसमें चला गया, तो और इसकी लज्जत जायका फ्लेवर जो है ना, आप यकीन करें बहुत ही लाजवाब बन गया था। और यहाँ पर इतना मैंने इसको भुना है कि ऑयल अलग हो गया इसके साथ। इसके बाद जो हमारा टिक्का है बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि अब ये काफ़ी अच्छा माशाल्लाह गल चुका है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसके छोटे छोटे चंक्स जो है ना वो नीचे चिपक रहे थे। तो बस यहाँ पर ये सारा जो है मैं डाल दूँगी, ऑयल भी इसका डाल दूँगी, लेकिन जला हुआ हिस्सा आपने नहीं डालना। तो बस मैंने यहाँ चूल्हा बंद कर दिया था और यहाँ पर इसको कोयले का धुआं दे देंगे ताकि टिक्के का फ्लेवर मज़ीद दुबाला हो जाए। इस तरह आपने धुआं दे देना, थोड़ा सा ऑयल डाल दें और इसे ढक दें। और ढकने के बाद बस आपने इसको 3 से 4 मिनट देने हैं ताकि खूब अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें टिक्के का, ताकि मसाले में और हमारी चिकन में भी। और जो कोयले के अंदर ऑयल होता है ये भी आपने इसी के अंदर टपका देना है, जितना भी ऑयल है सब निकाल दें, क्योंकि असल फ्लेवर तो हमारे इसी ऑयल के अंदर है कोयले का। तो बस ये ढक देते हैं, ये हो गया तैयार। अब चावल की तरफ आते हैं। चावल मैंने यहाँ पर तकरीबन 600 ग्राम चावल लिए, सेला चावल लिया है और इसको मैंने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे भीगे हुए हैं ये चावल हमारे बेहतरीन। इसमें पानी उबालने के लिए जो हमने चीज़ें डालनी है उसके अंदर हमें चाहिए होगा तेज़पत्ता 2 अदद, काला ज़ीरा 1 टीस्पून और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, लौंग 4 से 5 अदद, ½ टीस्पून काली मिर्च और ये बादियन फूल की पत्तियां हैं, 1 अदद बादियन का फूल ले लीजिए। नमक मैंने 5 टेबल स्पून लिया है। काफ़ी खुले पानी के अंदर खुले बर्तन में हमेशा आप चावल को उबाला करें, बेशक आधा किलो चावल ही क्यों ना हो आपके, तो आपने इतने ही खुले बर्तन के अंदर उबालना है। और यहाँ पर पानी को आपने चख भी लेना है। उबाल आने के बाद जैसे ही उबाला है उसके बाद आपने पानी को चखना है, काफ़ी चटकीला पानी होना चाहिए, क्योंकि नमक का जो जायका ना यही चावलों के अंदर आना है। तो यहाँ पर मैंने उबाल लिए थे चावल, 1 कनी मैंने छोड़ दिया था, बाकी 3 कनी उबाल लिए थे। छन्नी में डाल देते हैं और पानी सारा निकाल देते हैं। फिर उसके बाद इस तरह हम लगा देंगे इसकी तय। जिस बर्तन में आपने बिरयानी बनानी उसी में आपने पहली तय काफ़ी अच्छी खासी आपने चावलों की लगानी है। फिर ये हमारा टिक्का मसाला जो है वो हमने यहाँ पर लगा दिया और टिक्के इसके ऊपर रख दिए। अब इसके ऊपर डाल देंगे जनाब सारा मसाला जो भी है कढ़ाई के अंदर टिक्के का हमारा, और इसके साथ डाल देंगे हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना डाल देंगे। यहाँ पर हरी मिर्च छोटी वाली या बड़ी वाली जो आपके पास हो उसको बीच में से 2 करके डाल दें, साबुत भी करके डाल दें। तो इस तरह इन हरी मिर्चों की तह लगा दीजिए। फिर पुदीना छिड़क दीजिए इसमें ½ कप के बराबर, या 1 मुट्ठी पुदीना ले लीजिए, बस काफ़ी होगा इसके लिए। ऊपर डाल दें इसके ऊपर चावल सादे वाले हमारे, वो सारे डालने के बाद इसके ऊपर आप डाल देंगे जर्दे का कलर।
और यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 5 से 6 टेबल स्पून चावलों के ऊपर ऑयल डाला है। और जर्दे के कलर के अंदर मैंने केवड़ा एसेंस मिक्स कर लिया था कलर में, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी के साथ, और वो भी हमने डाल दिया था और लगा दिए थे इसे दम पे। शुरू में मैंने इसकी तेज़ आंच रखी थी 2 से 3 मिनट के लिए। जब ऊपर ढक्कन इसका गर्म हो गया, भाप बन गई, उसके बाद मैंने इसको दम पे लगा दिया था 20 मिनट के लिए। और उसके बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि हमारे माशाल्लाह जो टिक्का बिरयानी है बिल्कुल तैयार है, खुशबू और जायके के साथ। और यकीन करें आप एक दफ़ा ये खाएंगे ना, आप सारी बिरयानी भूल जाएंगे, क्योंकि जब जब ये बिरयानी मेरे घर में बनती है, यकीन करें हर दफ़ा इसका मज़ा दोबाला लगता है। और बग़ैर तारीफ़ किए घर वाले नहीं रहते हैं, लाजिमी इसकी तारीफ़ करते हैं कि बहुत मज़े की बनी है, बहुत लजीज़ बनी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से। और यकीन बहुत ही लाजवाब बिरयानी। आप चावल का दाना देख सकते हैं, और टिक्के का जो चिकन का जायका है ना, वो बिल्कुल आपको इतना बेहतरीन लगेगा कि अगर खाली आप इसका गोश्त भी खाएंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा फ्लेवर मिलेगा। अगर आपने उसको अच्छा खासा टाइम दे दिया होगा मैरिनेट होने का, तो गोश्त के अंदर तक जो फ्लेवर है ना वो चला जाता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जाते जाते अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।